दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस बार एक बहुत ही प्यारी कहानी हाथ लगी है। आपके 12 घंटे के डे टाइम के हिसाब से इतनी सी कहानी है, बस थोड़ा रुकिए और सुनकर ही आगे बढ़िएगा। तो भाई, एक बार एक बकरी अंगूर की झाड़ियों में खड़ी पत्ते खा रही थी। पत्ते भी क्या, ये कह लो कि मजबूरी में फंसी बकरी बस वक्त का फायदा उठा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले जो उसके साथ हो जाता तो इस धरती से उसका नामो निशान ही खत्म हो जाता। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि कुछ देर पहले उसके पीछे भूख से व्याकुल जंगली कुत्तों की फौज पड़ी थी। बकरी को जान के लाले पड़े हुए थे। ये तो शुक्र मनाओ कि उसे हांफते दौड़ते हुए रास्ते में ये अंगूरों की झाड़ियां मिल गई। झाड़ियों ने उसे छिपने का आश्रय भी दिया और बैठे बिठाए खाने को पत्ते भी मिल गए। दौड़ दौड़ कर बकरी की जो एनर्जी खर्च हुई थी, उसने स्वाद स्वाद में अंगूर की झाड़ी के करीब करीब सारे पत्ते भूख के मारे चट कर डाले। दोस्तों, मैं हमेशा से बकरी को स्वाभिमानी कहती आई हूँ, क्योंकि आप उसकी एक आदत को नोटिस करिएगा। वो जमीन पर गिरे पत्तों की बजाय लटकी हुई डालों से पत्ते तोड़कर खाना ज्यादा पसंद करती है। पर ये कहानी पढ़ने के बाद लगा कि स्वाभिमानी बकरी आज बेवकूफ भी साबित हो गई, क्योंकि अंगूर की झाड़ी के सारे पत्ते खत्म होते ही अब वो शिकारी कुत्तों को साफ नजर आने लगी। बकरी के दिखते ही कुत्ते लपक कर उस पर झपट पड़े और उसे नोच खाया। और इस तरह बकरी की एक गलती ने उस दिन उसके जीवन का दी एंड कर दिया। भूख के वशीभूत बकरी ने सिर्फ उसी पल को जिया, अपना भविष्य नहीं सोचा। इस कहानी की सेंट्रल पार्ट ये बकरी प्रतीक है हम मनुष्यों का, जो बात तो करते हैं पर्यावरण को बचाने की, लेकिन अपनी लोभी आदतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। गर्मी में हम एसी के बिना नहीं रह सकते, प्लास्टिक के बिना हमारा गुजारा नहीं होता। दुनिया भर में एक आंदोलन के रूप में जन्म ले रही मिनिमलिस्टिक अप्रोच के फायदे नुकसान पर बात करने की तो अभी फुर्सत ही नहीं, कल से देखेंगे। तो हमारा कहना है कि कल कल करते देर ना हो जाए। हम भी कहीं इस बकरी की तरह अपने ही जीने की व्यवस्था पर अपने हाथों कुल्हाड़ी ना चला दें। इस कहानी के साथ भाषण देने का कोई प्रयोजन तो नहीं था, पर बात गंभीर है। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और साफ सुथरी मनोरंजक कहानियों से जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया।